दोस्तों आपको ये कहानी सिखा देगी कि अनजान जगह पे जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कहानी की शुरुआत 2 मई 1946 से होती है, जहाँ हम एक आदमी को हाथ में छाता लिए बाहर जाते देखते हैं। दरअसल वह आदमी अपने घर के टैंक को चेक करने के लिए गया था, और वो जैसे ही टैंक के अंदर जाता है तो उस टैंक के अंदर पहले से ही बैठा क्रेचर उसके ऊपर हमला करके उसकी जान ले लेता है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ सालों के बाद कैलिफोर्निया में रह रही जूल्स नाम की औरत को देखते हैं, जिसकी एक प्यारी सी बेटी राया होती है। जूल्स के हस्बैंड का नाम बेन होता है और ये तीनों खुशी खुशी अपने पेट शॉप को चलाया करते थे। लेकिन तभी एक दिन इनके पेट शॉप पे एक आदमी आता है जो कि इनसे कहता है कि मेरी पार्टनर तुम्हारी मॉम की लॉयर हुआ करती थी और इसी वजह से तुम्हारी मॉम की एक फाइल मेरे घर रखी थी जो कि तुम्हारे दूसरे घर के प्रॉपर्टी के पेपर हैं और वह घर तुम्हारे डेट के नाम पर होता है। इस आदमी का अचानक आ जाने से और उसकी बातों से बेन पूरी तरह से शॉक होता है और कहता है कि मेरी मॉम ने कभी इसका जिक्र नहीं किया, पर वह आदमी से प्रॉपर्टी के पेपर देता है और साथ में उस घर की चाबी भी, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब बेन थोड़ा सोचने के बाद अगले दिन अपनी मॉम के घर के लिए निकल जाता है, जहाँ ये लोग कुछ घंटों के सफर के बाद वहाँ पहुँच जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि वो घर जंगल के बीचों बीच बना हुआ था और अंदर जाने पर ये लोग देखते हैं कि ये घर काफी खूबसूरत होता है। जूल्स को ये घर और भी ज्यादा तब पसंद आता है जब वह अपने घर के सामने से बड़ा सा पहाड़ और समुद्र देखती है, इसीलिए वो लोग अब यहाँ कुछ दिन रहने का डिसाइड करते हैं और इस बीच जब भी इन्हें मौका मिलेगा तो ये घर बेच देंगे। अब ये सभी मिलके घर की साफ सफाई करने लगते हैं। तभी इन्हें घर के बाहर वही टैंक दिखाई देता है, जिसके अंदर जब बेन जाके देखता है तो वहाँ पे ढेर सारी मिट्टी होती है और तभी बेन को वहाँ पे एक लैंटर्न मिलता है जिसे वो उठा के ऊपर की ओर ला लेता है। अब ये लोग जब घर के अंदर की साफ सफाई कर रहे होते हैं तो तभी जूल को बेन के मदर की फोटो मिलती है जो कि उनके यंग एज की होती है। जूल को एक न्यूज़पेपर भी मिलता है जिसमें यहाँ के बारे में काफी ज्यादा उल्टा सीधा लिखा हुआ था कि यहाँ पर जो भी जाता है वो जिंदा नहीं आता। इसके अलावा भी इन्हें यहाँ पर बेन के मदर की डायरी मिलती है जिसमें उनकी जिंदगी के बारे में कई बातें लिखी हुई थी, जिसे ये दोनों मिलके पढ़ने लगते हैं। जिसमें उनकी मॉम कहती है कि हम लोग इस घर में 27 अप्रैल को आए थे और हमारे यहाँ आते ही हमारे घर पे कई सारे न्यूज़पेपर आने लगे जिनमें यहाँ के बारे में कई सारी बुरी बातें लिखी हुई थी, जो देखकर मुझे लगा कि कोई तो है जो हमें यहाँ से भगाना चाहता है। इसी बीच जब एक दिन बहुत तेजी से बारिश हो रही होती है तो तुम्हारे डैड हमारे घर के टैंक को साफ करने गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो वहाँ से वापस कभी नहीं लौटे। मैंने उनकी तलाश के लिए पुलिस में भी कंप्लेन की और उन लोगों ने यही कहा कि तुम्हारे हस्बैंड आ जाएंगे। अब बेन और जूल्स देखते हैं कि आगे के पन्ने फटे हुए हैं, इसीलिए वे ज्यादा परेशान ना होकर अब सो जाते हैं। लेकिन तभी आधी रात को रेमी की नींद खुलती है और उसे लगता है कि जैसे कोई इसके रूम में घूम रहा है, इसीलिए वो डर के मारे ये बात जाके अपने मॉम डैड को बताती है और वो लोग ये बात सुन के जल्दी से उसके रूम में आके चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसीलिए अब वो रेमी को अपने पास ही सुला लेते हैं और इसके बाद हम अगले दिन का समय देखते हैं, जहाँ बेन उस टैंक में पानी भरने की तैयारी कर रहा होता है। जहाँ उस टैंक की पूरी तरह से सफाई करने के बाद वो देखता है इस टैंक के अंदर एक छोटी सी गुफा होती है जो कि किसी और ही रास्ते जा रही होती है। और ये देखने के बाद भी बेन ज्यादा भ्रमित नहीं होता, क्योंकि उसका ध्यान अभी किसी भी तरह से घर में पानी लाना है। जहाँ सारे कनेक्शन जोड़ने के बाद वो घर में पानी ला लेता है और वह इसके साथ ही जूल्स को एक मरा हुआ जीव दिखाता है जो कि उसे टैंक के अंदर से ही मिला है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये लोग एनिमल को पालते हुए बेचते हैं, इसीलिए जूल इस जीव को एक ही पल में पहचान जाती है। ये लोग पानी में रहते हैं और वो ये सोच के हैरान थी कि ये जीव टैंक में कैसे आया। इसी बीच हम रेया को देखते हैं जो कि टैंक में झांक रही होती है और उसे महसूस होता है कि कोई तो इस टैंक में है और वो काफी डर जाती है। लेकिन तभी उसकी आवाज को सुन के उसके मॉम डैड आके उसे संभालते हैं। इसके बाद इनके घर पे मेरी नाम की एक औरत आती है जो कि दरअसल रियल एस्टेट का काम करती थी, इसीलिए वो कहती है कि जब मुझे पता चला कि आप लोग इस घर को बेचना चाहते हो तो मैं यहाँ चली आई। वह कहती है कि मेरे एक क्लाइंट इस घर को खरीदना चाहते हैं जिसके लिए वो तुम्हें काफी मोटी रकम दे सकते हैं। और जब मेरी बेन और जूली को रकम बताती है तो वो लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो रकम उन लोगों ने इस घर की सोची थी वो इससे ज्यादा थी, इसीलिए वो घर बेचने के लिए मान जाते हैं। मेरी कहती है कि ठीक है, मैं अपने क्लाइंट को कल यहाँ पे लेके आऊंगी, जिसके बाद हम बाकी की बातें उनके साथ ही करेंगे। लेकिन जब मेरी वहाँ से अपनी कार में बैठ के निकलने वाली होती है तो तभी अचानक से कोई क्रीचर उसके ऊपर हमला कर देता है और चीखों की आवाज के साथ उसकी जान ले लेता है। इधर उसकी आवाज को जूल और बेन भी सुन लेते हैं और वह इस बात को ज्यादा नोटिस ना करके सो जाते हैं। जिसके बाद हम अगली सुबह का समय देखते हैं, जहाँ बेन देखता है कि पानी काफी ज्यादा गंदा आ रहा है, इसीलिए वो दोबारा उतरता है टैंक में चेक करने के लिए, जहाँ वो देखता है कि टैंक के अंदर तो पानी काफी ज्यादा हो गया होता है और इसके साथ ही उसे टैंक के अंदर एक रकून मरा हुआ दिखाई देता है, जो देखकर वह हैरान होता है कि आखिरकार यहाँ पे आया कैसे। तभी उसे पानी के अंदर एक लॉकेट भी मिलता है जिसे लेकर ऊपर आ जाता है। जिसके बाद बेन अपनी वाइफ को बताता है कि ये लॉकेट मेरी बहन का है जो कि बचपन में ही मारी गई थी। अब उसी शाम बेन को शहर जाना होता है, इसलिए वो निकल जाता है। लेकिन रास्ते में देखता है मेरी की कार को, जिसके चारों ओर
बड़े ध्यान से वो देखने लगता है कि तभी उसे मेरी की कटी फटी लाश दिखाई देती है, जो देखकर वो सबसे पहले भागते हुए जाके पुलिस को इन्फॉर्म करता है और फिर वो जल्दी घर पहुंच जाता है, जहां जाकर वो सबसे पहले अपने घर वालों को सुरक्षित करता है। जिसके बाद वो कहता है कि मेरी की किसी ने हत्या कर दी। तभी जूल उससे कहती है कि तुम्हारी मोम की डायरी के आधे पन्ने मुझे मिल गए, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इस घर के टैंक में क्रेचर रहता है, जो कि समय समय पे बाहर निकल के लोगों की जान लिया करता है, और उसने ही तुम्हारी बहन और डेड को मारा है। वह इस बात को दुनिया को बताना चाहती थी और वह किसी वजह से डायरी को ले जाना यहाँ से भूल गई और अपनी जान बचा के यहाँ से भाग गई। अब ये जानने के बाद ये सभी के सभी अलर्ट हो जाते हैं। इतने में वो पुलिस वाला भी वहाँ पे आ चुका था, जिसे घर तक लाने के लिए बेन जंगल में चला जाता है और तभी वो क्रेचर उस पुलिस वाले के ऊपर हमला कर देता है। जब वह क्रेचर पुलिस वाले को मार रहा होता है तो उसे ऐसा करते दूर से बेन देख लेता है और ये नजारा देखने के बाद वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, इसीलिए वो भागता हुआ जल्दी से घर में जाता है। घर आने के बाद बेन कहता है कि उस क्रेचर ने पुलिस वाले को भी जान से मार दिया, इसीलिए हमें यहाँ से अब निकलना चाहिए। और इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल पाते, यहाँ पे कई सारे क्रेचर आ जाते हैं, जो कि अब इनके ऊपर एक एक करके हमला करने लगते हैं, जिनसे ये लोग लड़ते हुए बेन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। ये लोग एक दो क्रेचर को तो जान से मार देते हैं, पर ये लोग इस बात को जल्दी समझ लेते हैं कि यहाँ पर कई सारे क्रेचर हैं। इसी बीच एक क्रेचर राय को भी मारने की कोशिश करता है, सही समय पे आके जूल उसे बचा लेती है, जिसके बाद वो राय को ले जाके कार में बिठा देती है, क्योंकि अब ये लोग कार से जल्दी से यहाँ से भागने वाले थे। बेन घायल होने की वजह से चल नहीं पाता, इसीलिए जूल उसे घसीटते हुए किसी तरह लाके डिक्की में डालती है और तभी उसकी गाड़ी के सामने एक क्रेचर आ जाता है, जो देखकर जूल उसे कुचलते हुए आखिरकार वहाँ से भाग जाती है और कुछ इस तरह से जूल ने अपनी फैमिली को बचा लिया। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।